नीतीश कुमार जी कहाँ सोए हैं, कैसे नहीं देख पा रहे हैं, उनका इंटेलिजेंस कहाँ है, ये समझ ये प्रवासी बिहारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था पैदल आने पे मजबूर हो गई है। और नीतीश कुमार अपनी दोगली नीति की वजह से घर में सोई हुई है, अपने वातानुकूलित कक्ष में आराम कर रही है। हमारे गरीब भाई बहनों से, शोषित भाई बंधुओं से, दलित भाई बंधुओं से इन्हें कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बात कर सकते थे कि आप हमारी ट्रेन को नहीं कैंसिल करा सकते। सूरत में हमारे लोगों को मारा गया, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। इनको क्या नहीं उस समय बात करनी चाहिए थी वहां के मुख्यमंत्री से कि हमारे लोगों को क्यों मार देंगे। हमारे प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में, है नहीं। बिहार के लोग तड़प रहे हैं और कहीं से घोषणा करते हैं कि 2000 हम बसें दे देंगे। कोरोना संक्रमण के बीच में बिहार बेदम है और सबसे ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं उन लोगों को जो कि बिहार के बाहर रोजगार के सिलसिले में हैं, जो छात्र पढ़ने जाते हैं। सरकार लाने में उनको एक तरीके से नाकाम है। पिछले 4 दिनों की बात करें तो सिर्फ करीब 1 दर्जन ट्रेन ही आई हैं और उसमें प्रति ट्रेन जो है 1200 के आसपास में लोग आ रहे हैं। हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वो अपने घर को आ पाएँ। बिहार की बात करें तो बिहार के क्वारंटीन सेंटर से लेकर तमाम जगहों पर सरकार की जो व्यवस्था है उसकी पोल लगातार खुलती जा रही है। हमारे साथ में अनिल कुमार जी हैं जो कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के प्रमुख हैं। अनिल जी, सरकार के जो दावे हैं, बिहार सरकार खास करके, वो कह रही है कि सब बेहतर इंतज़ाम है, तमाम चीज़ें हैं, एक एक बिहारी को लाया जाएगा। लेकिन क्या लगता है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वायरल चीज़ें हो रही हैं, वो हकीकत उस तरह की है? देखिए, प्रथम दृष्टया तो आप जो वायरल जो कह रहे हैं तो हमें तो लग रहा है, और जो हमें जो जानकारी है, जो सूत्रों द्वारा पता चलता है, हम लोग जो घूम रहे हैं, तरह जगह से फ़ोन आता है, तो उसमें तो पता चल रहा है कि अगर इनकी व्यवस्था मजबूत होती, व्यवस्था सुदृढ़ होती, तो फिर चौथे स्तंभ आप पत्रकारों को क्वारंटाइन सेंटर जाने के लिए मनाही क्यों की जाती। जो ट्रेन आ रही है उन लोगों से मिलने की मनाही कर दी जा रही है। तो हम अगर मजबूत होती, हमारी व्यवस्था मजबूत होती, तो हम क्यों मना करते, कहते कि जाके आप दिखा दीजिए। अब सुनने में आया कि लोग बोल रहे हैं कि मच्छरदानी भी क्वारंटाइन सेंटर में लगा है। तो जहां मच्छरदानी कहाँ लगा है ये तो खोजने की जरूरत है कि कहाँ नीतीश कुमार जी मच्छरदानी लगा दिए हैं, किनको सोने के लिए लगाए हैं। जहां लोग शिकायत कर रहे हैं कि दाल में पानी नहीं, कैसा दाल हो गया, कौन काला उसमें दाल में घुस जा रहा है, कुछ पता नहीं, रंग मिला दिया है या क्या कर दिया है। चावल उतनी ही घटिया क्वालिटी का है। दिन में 3 टाइम खाना मिलना चाहिए नाश्ता के साथ, वो नहीं मिल रहा, एक समय का खाना मिलता है। तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी, ये व्यवस्था क्वारंटाइन सेंटर का एक विवादों में घिरा है। और हम कहेंगे कि इसकी स्तर इतनी घटिया है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं बैठ करके, कि हमारे जो श्रमिक भाई बंधु जो आए हैं उनको कैसे नीतीश कुमार जी कौन सी व्यवस्था में रखेंगे, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो लगता है कि मतलब क्योंकि व्यवस्था खराब है इसलिए लोग भाग रहे हैं, क्योंकि आज तस्वीर सामने आई जबकि क्वारंटीन सेंटर में बांका में सांप मिल जाता है। 2 दिन पहले तस्वीर सामने आई कटिहार में, जहाँ पे लोग भाग जाते हैं क्योंकि उनको 2 दिन से खाना नहीं मिला है। नवादा में खाने के पैकेट्स की लोग मारा मारी कर रहे हैं। गोपालगंज की तस्वीरें वहीं है, मधुबनी की तस्वीरें। कोई ज़िला बचा नहीं है जहाँ पर ये कहा जा सके कि सरकार की व्यवस्था उस ज़िले में बेहतर है। तो हमने तो ये आपको कहा ही कि देखिए है क्या कि इसका मूल जड़ है कि जब सरकार के तरफ से या कोई भी तरफ से, अगर सरकार जिस तरह से बिहार की सरकार खुद क्वारंटाइन हो गई, नीतीश कुमार जी मिलना जुलना तो दूर, किसी की कोई रिपोर्टिंग तक नहीं रख पा रहे हैं। और मैं दावे के साथ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए जब तक फिजिकली हम नहीं उपस्थित होंगे, अब क्वारंटाइन सेंटर को अगर देखने की बात है तो हम केवल अपने जो लुटेरे हैं उन लुटेरे के भरोसे बिहार को छोड़ दिए हैं। तो वो तो बिहार को लूटने का काम करेंगे। वो आपदा प्रबंधन वाले क्या करेंगे, वो तो बिहार को लूटने का काम करेंगे। शुरू से लूटते रहे, अभी भी लूट रहे हैं। और नीतीश कुमार ने उन्हें खुली छुट्टी दे दी है कि आप सभी आपदा प्रबंधन के नाम पर लूट लो, आगे आने वाले चुनाव में फिर से फंड हमारा काम आएगा। तो ये एक तरह से एक साजिश है कि जो क्वारंटाइन सेंटर खुल रहे हैं कि हमने इतने लोगों की व्यवस्था कर दी, इतने लोगों के लिए मच्छरदानी आ गई, खाना का व्यवस्था हो रहा है। और अगर सारा कुछ व्यवस्था है तो नीतीश कुमार जी को नींद से जग कर देखनी चाहिए थी कि आखिर हमारे सेंटर से लोग क्यों भाग रहे हैं। वो श्रमिक जो भूखे हैं, प्यासे हैं,
जो दूर प्रदेश से आकर के हमारे प्रवासी भाई आकर के बिहार में बैठे हैं, तो हम उन्हें खाना नहीं दे रहे हैं, तो कुछ न रीजन तो है जो हमारे क्वारंटाइन सेंटर से भागने का। और रीजन प्रमुख यही है कि वहाँ खाना पीने का बहुत ही किल्लत है, नहीं मिल पा रहा है, और क्वालिटी इतनी घटिया है कि हम उतने घटिया खाना को कोई नहीं खा सकता है। और व्यवस्थाएं कि एक एक क्वारंटाइन सेंटर में आप घुस करके देख लीजिए क्या है। सुलभ शौचालय जो है कॉमन है, अगर कोई एक आदमी संक्रमित हुआ तो पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर संक्रमित हो सकता है। वॉशरूम की सफाई नहीं होती है, न बेडों की सफाई है, बेड तो है ही नहीं। बेड बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर में तो लोग अपने घर से ले जाकर के बिछावन लगाए हैं। तो ये नीतीश कुमार जी कहाँ सोए हैं, कैसे नहीं देख पा रहे हैं, उनका इंटेलिजेंस कहाँ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सर, क्योंकि अब ये तो बात है क्वारंटाइन सेंटर को, लेकिन लगातार सवाल बिहार के बाहर के लोग भी उठा रहे हैं सरकार से। कल हमने देखा तमिलनाडु में नीतीश सरकार के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई, गुजरात की तस्वीरें उसी तरीके से सामने आई। लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि सरकार धोखा दे रही है। लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से जब केंद्र ने कह दिया कि ट्रेनें हम चलवाएंगे विशेष अगर राज्य अनुमति मांगती हैं तो, लेकिन जिस रफ्तार से लोग आ रहे हैं, लगता है कि जो 30-40 लाख लोग हैं उनको सरकार ला पाएगी। देखिए, ये आज एक और नई खबर आई है कि कर्नाटका की सरकार ने जो ट्रेन वहां आज चलने वाली थी उसको रुकवा दिया। तो ये नीतीश कुमार जी के बिना मिलीभगत का नहीं हो सकता है। और नीतीश कुमार जी नहीं चाहते हैं कि जो हमारे प्रवासी बिहारी हैं, जो दूसरे प्रदेशों में जो काम करते हैं, अब पूरे भारत की अर्थव्यवस्था जिनके कंधों पर है, उनको नहीं लाना चाह रही है सरकार। इनका एक ही है, जब तक कुछ दिनों तक इन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर दिए हैं तो हम किन्हीं को नहीं लाएंगे। जब प्रधानमंत्री की तरफ से एक लेटर आया कि चलो भाई एमएचए की तरफ से हमने इस चीज़ को आप ट्रेन से मंगा लीजिए, बस से मंगा लीजिए, तब इनका नया नौटंकी शुरू होता है कि ट्रेन में का टिकट दे दो। अब कहते हैं कि ट्रेन का टिकट ले लो आप, और जब क्वारंटाइन सेंटर में रह लेना 21 दिन, उसके बाद हम वापस दे देंगे। तो ये तरह तरह की नौटंकी है। और नीतीश कुमार जी का स्पष्ट मानना है, हमारी मानना है कि नीतीश कुमार जी इसमें राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं, और इसमें पूरा का पूरा राजनीति कर रहे हैं कि उनको नहीं चाह रहे हैं, जो शोषित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जो बेचारे जो फंसे हुए हैं, उनको नहीं चाह रही है सरकार कि हम बिहार ले जाएं। चूँकि यहाँ लाने से इनकी स्वास्थ्य सेवाएं की पोल खुलेंगी, इनके क्वारंटाइन सेंटर की पोल खुलेगी। तो ये सब पोल खोलने से इनको लग रहा है कि आप जहाँ हो वहीं रह जाओ। नहीं तो आप ये बताएं ना, जब कर्नाटका से आज ट्रेन फिक्स थी, क्यों उसको आनन फानन में बंद कराया गया? तो ये नीतीश कुमार जी की वहाँ मुख्यमंत्री से जरूर बात हुई होगी जिसमें उन्होंने बंद करा दिया ट्रेन को। तो यह एक गजब ढंग से इसको राजनीति के प्लेटफॉर्म पर इसको ये कर रहे हैं, और विपक्ष भी यहाँ सोई हुई है। अगर विपक्ष भी जगी होती तो ऐसे हमारे श्रमिक भाइयों की हालत नहीं होती, और हम सभी मिल करके अपने श्रमिकों को जरूर अपने घर के चौखट तक उनको पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अनिल जी, तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, पप्पू यादव हो, वो तो कह रहे हैं कि वो सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं। तो फिर क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं लगता है कि देर से जगह, शायद ये भी कारण रहा। देखिए, विपक्ष देर से जगह, आपने जिनकी जिनकी चर्चा की, यहाँ विपक्ष मतलब अभी तक के विपक्ष के मतलब था वो राजद से, चूंकि बाकी लोगों का विधानसभा में कोई औचित्य नहीं है, कोई विधानसभा के अंदर एंट्री नहीं है, तो बाहर वाले लोग, हम लोग बाहर हैं, हम लोगों की कोई हैसियत नहीं, हम लोग वहाँ कोई आवाज़ उठाएंगे नहीं, आवाज़ उठ सकती है। लेकिन जो विधानसभा के अंदर जिनकी संख्या है, वो अपने संख्या बल के आधार पर वो गुहार लगा सकते थे। आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता है बिहार में है नहीं, बिहार के लोग तड़प रहे हैं और कहीं से घोषणा करते हैं कि 2000 हम बसें दे देंगे। तो बसों की जरूरत नहीं है, जरूरत है कि सोई हुई सरकार को, सारे विपक्षी नेताओं को मिलकर झकझोर कर जगाने की, कि कुंभकर्णी नींद हमारे बिहार में नहीं चलेगी। और मैं बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि हम बिहारियों को जिस तरह से चारे तरफ जो बेइज्जत किया जा रहा है, और मुख्यमंत्री बैठ करके तमाशा देख रहे हैं, क्या उनकी अगर कोई बेइज्जती होती वो बर्दाश्त करते? कि आज हमारे श्रमिक भाई बंधु सारे गए वहां पर मंगलोर के अंदर ट्रेन पर चढ़ने के लिए, वो रोक दिया गया अचानक ट्रेन। तो ये कहीं ना कहीं
मुख्यमंत्री हम बिहारियों की हैसियत बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है, और मुख्यमंत्री अपनी औकात को, अपनी हैसियत को इतना ऊंचा कर लिए हैं कि कभी राजा और महाराजा की जो बात होती थी वही ये कर रखे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग जो पहले जो होता था, राजा मतलब आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद भी हुआ, छुआछूत की बीमारी जो थी, सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड जो था, तो ये पुराना सोशल डिस्टेंसिंग का नाता रहा है कि समाज में शोषित, दलित, गरीब जो हैं उनसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत है। और आज नया रूप से उसको फिर से लोग ला रहा है कि कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड का, भाई हम बॉडी डिस्टेंसिंग कर सकते हैं ना, कि बॉडी एक दूसरे में टच नहीं हो, हम ये कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हो सकता है साहब? आप कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड लेकर के चले आए? तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पुराना सगुफा, पुराने जमाने की जो बात थी, उसको फिर से ये डबल इंजन की सरकार इतनी मजबूती से हमारे अंदर फीड कर रही है कि हम फिर से अमीरों और गरीबों में एक फर्क पकड़ने लगे हैं। और जो हमारे शोषित, दलित, गरीब भाई जो बंधु हैं, बहनें जो हैं, जो बिहार के बाहर जो काम करते हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था जो चलाते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करके, अब तो कहेंगे कि उसे, अगर बाबा साहब ने संविधान बनाया था तो एक तरह का संविधान होना चाहिए, बना है ना, कि भारत के सभी नागरिक एक तरफ के हैं, तो फिर ये दोरंगी नीति क्यों हो रही है? ये दोरंगी नीति क्यों हो रही है कि हम उनको वहाँ कैद कर ले रहे हैं, हम वहाँ से लाएंगे नहीं, तो हम उनके लिए खाना अलग बना देंगे, इनके लिए खाना अलग रहेगा। तो ये दोरंगी नीति है, दोगली नीति है, और ये दोगली नीति पे सरकार चल रही है। हम समझते हैं कि इस दोगली नीति को जब तक नीतीश कुमार जगेंगे नहीं और इस दोगली नीति से में फर्क नहीं समझेंगे, तब तक हम बिहारियों का कल्याण नहीं लेकिन समझेंगे। इसका तो खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा नील जी, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो 40 दिनों से 45 दिनों से परेशान है। देखिए, हमने यही कहा आपको कि जब नीतीश कुमार जी ने जो कहा कि ट्रेन का पैसा आप दे दीजिए, तो ये व्यवसाय कर रहे हैं क्या? कि आप ट्रेन का पैसा कह रहे हो कि आप दे दीजिए और फिर हमारे क्वारंटाइन सेंटर आइए और जाने के समय हम वापस कर देंगे। तो ये लूट का प्रबंधन है ना, कि अगर हमको देना है, श्रमिकों को लाना है, तो हम फ्री क्यों नहीं लेकर के आएंगे वहां से? कहाँ क्यों अरेंजमेंट कर रहे हैं? हमारे बहुत सारे लोग कहें कि भैया पैसा नहीं है, हम लोग नहीं आ पा रहे, ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है। हमारे पास नंबर आया है कि आप आ जाओ ट्रेन में, लेकिन हमको बिना पैसा का चढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये मतलब क्या है? ये लूट है ना। जब आपको देना ही है, हमारे बिहारियों भाई जो भी बहने हैं उसको बुलाना ही है, तो फिर ये नौटंकी क्यों कर रहे हैं आप? आज महाराष्ट्र से भी लोग पैदल आ रहे हैं, दिल्ली से भी लोग पैदल आ रहे हैं। तो ये प्रवासी बिहारी जो हमारी अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था पैदल आने पे मजबूर हो गई है। और नीतीश कुमार अपनी दोगली नीति की वजह से घर में सोई हुई है, अपने वातानुकूलित कक्ष में आराम कर रही है। हमारे गरीब भाई बहनों से, शोषित भाई बंधुओं से, दलित भाई बंधुओं से इन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 15 सालों की उनकी सरकार में जो बिहारी है उसका स्वाभिमान बढ़ा है देश भर में। वो ये कहते हैं कि बिहारी गाली नहीं है अब बिहारी, लेकिन सूरत में बिहारियों को पीटा जा रहा है, तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, लोगों को वहाँ पे न खाने को दिया जा रहा है। लेकिन ये कहते हैं कुछ, और जो तस्वीर हमने कहा आपको कि अगर थोड़ी भी इनके अंदर जज्बा होती, हिम्मत होती, तो सबसे पहले कर्नाटका मुख्यमंत्री से किसको बात करनी चाहिए थी कि आपने हमारा ट्रेन क्यों कैंसिल करा दिया। बात कर सकते थे मुख्यमंत्री ना, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री बात कर सकते थे कि आप हमारी ट्रेन को नहीं कैंसिल करा सकते हैं। सूरत में हमारे लोगों को मारा गया, मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हुई। इनको क्या नहीं उस समय बात करनी चाहिए थी वहां के मुख्यमंत्री से कि हमारे लोगों को क्यों मार रहे हो? हमारे जो श्रमिक भाई बंधु हैं, कौन लोग हैं? क्या हमारे देश के इंसान नहीं, हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्यों उन्हें हर जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है? हर बॉर्डर पर देखिए तो उन्हें रोक दिया जाता है, मारा जाता है, खाना नहीं दे रहे हो। 45 दिन हो गए भूखे तड़प रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। आप उन्हें न तो हाथ में काम दे रहे हो, न रोटी दे रहे हो, न उन्हें पैसा दे रहे हो, और जगह जगह लाठी चला रहे हो, गोली चलाने की बात करते हो। तो हमारा कहना है कि ये नीतीश कुमार ये सारे बिहारियों के लिए एक गाली बन रहे हैं, पर्याय गाली का बन चुके हैं। और बिहारियों का इनके रहते कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है, और न बिहारी गाली से ऊपर हो सकता है। हर जगह हम लोग गाली सुने हैं और फिर भी गाली सुनेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल कुमार जी। और ये बिहार में बिल्कुल नीतीश सरकार जिस तरीके से फेल हुई है बिहारियों को लाने में, बिहारियों को यहाँ से बेहतर तरीके से रखने में, उन तमाम सवालों पर वे बाकी से अपनी बात रखते हुए और साफ कहा है कि जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक बिहार के जो लोग हैं वो देश भर में एक गाली से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। सहयोगी अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।